सन 1986 में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को अपने मशहूर ज़माना लॉ ऑफ मोशन दिए, जो अगले 200 साल से 250 साल तक बिना किसी शक के माने गए। लेकिन इन लॉ का एक बड़ा मसला था, वो ये कि लॉ ऑफ मोशन आम जिंदगी में तो सही काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते तो इस ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट स्पीड पर ये लॉ पूरी तरह फेल हो जाते। इस चीज़ को बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। फिर 1906 में आइंस्टाइन आए, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसने पूरी फिजिक्स को ही बदल कर रख दिया। इन्होंने दुनिया को इस नज़रिए से देखने की कोशिश की कि जब वो खुद लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हों। इस पर इन्होंने 3 बहुत ही अहम नताइज पेश किए। एक तो ये कि तेज़ रफ्तार से चलने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे लोगों के लिए वक्त इन लोगों की निस्बत कम रफ्तार से गुजरेगा जो इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे स्पेस रॉकेट को देखें जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो, इसके अंदर बैठे लोगों के लिए वक्त आपके मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार के आसपास की रफ्तार से चल रहा हो, बाहर खड़े ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का साइज अपने ओरिजिनल साइज से बहुत कम नज़र आएगा। इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जिनसे हमें आगे समझने में आसानी होगी। कायनात में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यानी इस कायनात में कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर रेस्ट या मुकम्मल तौर पर मोशन की स्टेट में कभी नहीं होती। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन हमेशा किसी की रिलेटिव होती है। इस चीज़ को एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी में बैठे हैं और ख़ुद को रेस्ट की हालत में देखते हैं, मगर बाहर खड़े शख्स के लिए आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमारा घर तो हमेशा एक ही जगह पर खड़ा रहता है, चाहे हम घर के अंदर हों या इसको बाहर से देखें, तो हमारा घर एब्सोल्यूट रेस्ट में हुआ ना। आप अब भी गलत हैं, क्योंकि आपके लिहाज से आपका घर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन एक आदमी जो कि चांद पे खड़े होकर आपके घर को देख रहा है, इसके लिहाज से आपका घर स्टेट ऑफ मोशन में है, क्योंकि हमारी ज़मीन बजाते खुद स्टेट ऑफ मोशन में है, जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और हमारा सूरज भी स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगा रहा है। इवन हमारी गैलेक्सी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है, वो भी मूव कर रही है। यानी हम बिना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी भी चीज़ को रेस्ट या मोशन में नहीं कह सकते। चलें रिलेटिविटी के इस कॉन्सेप्ट को एक और आसान एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक रोड के किनारे खड़े हैं और आपको इस रोड पे चलती हुई 2 गाड़ियां नज़र आती हैं, एक ब्लू कलर की है और एक रेड कलर की है। जो ब्लू कलर की गाड़ी है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, और जो रेड कलर की गाड़ी है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब आप क्योंकि रोड के किनारे खड़े हैं रेस्ट की हालत में, तो आपको ये दोनों कारें इसी स्पीड से नज़र आएंगी। यानी ब्लू कार 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से और रेड कार 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि आप वो आदमी नहीं हैं जो रोड के किनारे पर खड़े हैं, बल्कि आप वो हैं जो ब्लू कलर की कार में बैठे हैं। अब आप ख़ुद को अगर रेस्ट की हालत में देखें तो आपके लिहाज से रेड कलर की जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है? आपने अगर कहा 10 किलोमीटर फ़ी घंटा, तो आप गलत हो बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए रेड कलर की गाड़ी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार के बजाय 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हो जाएगी, क्योंकि आपकी अपनी वेलोसिटी यानी ब्लू कलर की गाड़ी की वेलोसिटी 5 किलोमीटर फ़ी घंटा है, तो रेड कलर की गाड़ी की वेलोसिटी से आपकी गाड़ी की वेलोसिटी माइनस होती है। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको रिलेटिविटी की कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।